हेलो साथियों, आ गए आप लोग। बहुत अच्छा साथियों, आज हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसका टाइटल है उधार का रुपया कैसे वसूलें। तो साथियों, इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल उधार का ट्रेंड बहुत चल रहा है। उधार की वजह से आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। मेरा मानना है कि आपने पूरे साल में जो भी इनकम की, और साथ ही साथ एक एग्जांपल लेते हैं, आपने पूरे साल में 1 करोड़ रुपए की इनकम की और आपका उधार में यदि 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए आपका फंसा हुआ है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये बिजनेस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा है साथियों, आपने उसके साथ ट्रेडिंग की है। चाहे आप होलसेलर है या आप रिटेलर है या आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपका माल जा रहा है तो पैसा आना चाहिए। तो क्या होता है कि आपका बुक्स पर ही आपको ऐसा लगता है, आपके खातों में ही आपको ऐसा लगता है कि हमारी सेल अच्छी है, माल जा रहा है, माल आ रहा है, लोडिंग हो रही है, अनलोडिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। दुकान पर भीड़ दिख रही है, फैक्ट्री में भीड़ दिख रही है, वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेकिन आपका इनकम का काफ़ी ज़्यादा पार्ट उधार में फंसा हुआ है। और वो डेड मनी है। वो डेड मनी इसलिए है क्योंकि आपने सपोज करो कि 5 लोगों के साथ उधार किया और 10-10 लाख रुपए का उधार आपने बांटा, तो आपका 50 लाख रुपए उधार में बट गया। और वो आपको जब पैसा देते हैं, उसके एवज में, उससे पहले वो आपसे माल ले लेते हैं। मेरा पॉइंट समझ गया? सपोज करो एक कस्टमर है रामलाल, उसने आपसे 10 लाख रुपए का उधार लिया। उसके बाद जो है उसने 1-2 महीने का आपसे वादा किया पैसा वापस करने का, और 2 महीने बाद जब वो आपके पास आता है तो वो आपसे फिर से डिमांड करता है और कम से कम 7-8 लाख रुपए का, 12 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए के आसपास का पर्चा वो लेके आएगा और आपसे वो माल लेगा और पिछले पैसे आपको देगा। तो आपका तो कुल मिलाकर 10-12 लाख रुपए उसके नीचे लगा हुआ है। तो पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है कि सामने वाला जो ओनर है, जो भी कोई कारोबार कर रहा है, आपका पैसा जो निकल रहा है वो चाहे कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि एक आम कस्टमर हो जो वादे पे वादे करा जा रहा है कि मेरी सैलरी आएगी जब मैं पैसे दूंगा, या मेरी वो प्रॉपर्टी बिक जाएगी जब मैं पैसे दूंगा। हो सकता है। हो सकता है कि वो कस्टमर आपका कोई रिटेलर हो, बोलता है कि इस समय तो ऑफ सीजन चल रहा है, माल की बिक्री नहीं हो रही है, आपका माल भाई साहब रखा हुआ है पीछे, क्या करूं मैं, कहां से पैसे करूं। तो साथियों, बहुत कष्ट होता है अपने को व्यापार में। बातें यहाँ लगती है सीधे। तो मेरा ये मानना है साथियों, या तो इस बिजनेस को आप छोड़ दो, और नहीं छोड़ सकते हो, मजबूरी है, तो कोई बात नहीं है। इसके ट्रैक को धीरे धीरे करके बातों को समझो और इस उधार भरी लाइफ से निकल के कैश की तरफ चलते हैं। तो साथियों, अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, आपका कस्टमर कोई भी हो सकता है, आपका कस्टमर आपसे कौन कौन से ऐसे बहाने मारता है जो कभी कभी तो आपको पता ही नहीं चलता है ये बहाना था। एक एग्जांपल लेते हैं। इस तरीके से बातें स्टार्ट होती हैं। हेलो, हाँ भैया, हाँ नमस्कार नमस्कार। अरे वो मैं ये कह रहा था कि वो 2 महीने हो गए थे भाई साहब, वो पैसे नहीं आए आपके। अब उधर से ये फ़ोन आपने किया, अब उधर से सामने से उसका जवाब आता है, हाँ हाँ अरे गुप्ता जी, एक्चुअली में क्या है कि मेरी वाइफ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में है, तो मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ आपसे। अब ऐसे में क्या हुआ, मे भी उसकी वाइफ की तबीयत खराब हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन ये एक बहाना था। लेकिन आप इमोशंस में बह गए और आपने बातचीत आगे नहीं बढ़ाई और आपने उनको तुरंत बोला ओके 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 ठीक है सर, मैं बाद में बात करता हूँ। और ऐसे करके बाद का मतलब तो बाद ही है, उनका तो फ़ोन आना नहीं है, और आप ये सोच सोच के 1 हफ्ते तक फ़ोन नहीं कर रहे हो कि अभी तो उसकी वाइफ जो है हॉस्पिटल में लेटी होगी, वो बेचारा परेशान है। तो ये एक ऐसा बहाना हुआ
जो आप समझ ही नहीं पाए थे कि ये एक बहाना था। क्योंकि मेरा मानना है कि बिजनेस के अंदर कितनी भी तकलीफ़ें हों, पैसा सामने वाले का वापस वायदे के मुताबिक करना चाहिए। जब वायदा कर दिया 1 महीने का, तो 1 महीने में पैसा आना चाहिए। और अगर पैसा नहीं आ रहा है, तकलीफ़ें उसके साथ हैं, तो क्या तकलीफ़ें आपके साथ नहीं है? क्या तकलीफ़ें हमारे साथ नहीं है? हम बिज़नेस कर रहे हैं तो तकलीफ़ें तो सबके साथ हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर पॉइंट ये है कि आप ये समझ नहीं पाए थे कि ये बहाना था। तो इसी तरीके से ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है। मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कई सारे बहानों की लिस्ट, एक एक करके अपन लोग डिस्कस करेंगे। कई सारे ऐसे बहाने जिनसे आपको ये समझ में आ पाएगा कि वाकई में आपका कस्टमर आपको कितना टोपी पहनाता है। तो साथियों, मैं आपको एक्सपीरियंस्ड और कई सारे लोगों से, व्यापारियों से बात करने के बाद बहुत सारे बहानों की मैंने लिस्ट बनाई है। और देखिए कि कैसे कैसे हरामी पड़े हुए हैं। हो सकता है इनमें से कई सारे बहानों से तो आपका पाला पड़ता होगा, लेकिन बहुत सारे बहाने ऐसे आएंगे कि आप समझ ही नहीं पाते हो कि ये बहाने थे, और आपको लगता है कि ये कल ही देगा पैसे। तो देखिए,